भी बुलाई है कि एक फर्जकारी के आरोपी के खिलाफ, जिसका नाम नीलेश खंडेलवाल है, उस व्यक्ति के खिलाफ मैंने नगर विकास न्यास सर्वर को 1 वर्ष पूर्व प्रमाणित दस्तावेजों सहित फर्जकारी करके किसी दूसरे व्यक्ति का मुआवजा उठाने की शिकायत नगर विकास न्यास सर्वर में की थी और ये मांग की थी कि इसके खिलाफ नगर विकास न्यास फर्जीवाड़ा करने की एफआईआर कराए नगर विकास न्यास की ओर से। 1 वर्ष तक एफआईआर नहीं होने के बाद अभी जो नगर विकास न्यास की अगस्त में बैठक थी, उसमें मैंने पुनः इस प्रकरण को उठाया, जिससे स्वयं के खिलाफ एफआईआर होने के डर और कानूनी कार्यवाही होकर जेल जाने के डर से नीलेश खंडेलवाल ने मेरे परिवार और मेरे स्वयं के खिलाफ ऊल जलूल बिना तथ्यों के आधारहीन बातों को लेकर भय ये था कि भाई वो जेल जाएगा गलत कार्यवाही में, इस प्रकार के आरोप लगाना शुरू किया जिन पर किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं बनता। मैंने और मेरे परिवार ने, चूंकि हम लोग व्यापारी हैं, अपने व्यापार के लिए भूमि मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाने के लिए अम्बेडकर नगर के अंदर खरीदी 10,000 मीटर, जिस पर आगामी समय में मुख्यमंत्री जन आवास के लगभग 450 फ्लैट बनाए जाएंगे। उस आवास योजना से जिस प्रकार का लाभ मुझे होना है मेरी प्रतिष्ठा में, सरकार की प्रतिष्ठा में, उससे भयभीत होकर और मेरे व्यापार से द्वेषता रखते हुए जिस प्रकार के उल जलूल आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं पूर्णतया इस बात का खंडन करता हूं कि ये लोग केवल अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई से भयभीत होकर उल जलूल आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी नियमों में और राजस्थान सरकार के कानून में उपलब्ध धाराएं हैं, जो भी नियमों में उपलब्ध वस्तु स्थिति है, उनके तहत हमने अपनी इस योजना को पास कराने के लिए यूआईटी अलवर में प्रस्तुत किया। नहीं मिली विधायक के नाते किसी भी प्रकार की कोई मदद अगर साबित करे तो मैं उसका जिस प्रकार का भी हर्जाना हो वो भरने को तैयार हूं। मैं एक साफ सुथरा व्यापार करने वाला और साफ सुथरा राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं, जो हर व्यक्ति जानता है, और मैं तो चुनौती देता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रमाणित आरोप लगाए तो मैं उसका जवाब दूं। ये उलझल और आरोपों का जवाब देना, मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि मामला सरकार को गया है, सरकार के क्षेत्राधिकार का है, राज्य सरकार को गया है, राज्य सरकार अगर वस्तु स्थिति पूर्वक होगा, कानून सम्मत होगा तो उसको पास करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। इसमें इस तरह का हो हल्ला विलाप करना, ये मैं समझता हूं केवल बदनाम करने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त जब अलवर में लोकायुक्त महोदय आए थे तो लोकायुक्त महोदय को ज्ञापन दे दिया। लोकायुक्त एक अदालत होती है, उस अदालत ने जैसा कि स्वयं ने बताया है कि उन्होंने प्रसंज्ञान लेकर उसमें कोई प्रसंज्ञान दर्ज कर लिया है, तो मेरा मानना है कि प्रसंज्ञान अगर दर्ज हो गया तो सुओ मोटो वो तो एक कोर्ट है, उस कोर्ट की कार्यवाही के बाद इस तरह का हो हल्ला खड़ा करना और केवल बदनाम करने के इरादे से इस प्रकार की बदतमीजी करना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति के व्यापार पर किसी भी कानून की धारा में कोई रोक नहीं है। मेरा परिवार बिल्कुल कानून की धारा में रहकर अपना व्यापार, अपना सब काम करता है। मैं स्वयं कानून की धारा में रहकर व्यापार और अपनी राजनीति करता हूं। जो लोग भी किसी भी प्रकार का आरोप लगाने की अगर हैसियत रखते हैं तो प्रमाणित आरोप के साथ आए और ये बताए कि जो योजना हमने प्रस्तुत की है उसमें कौन सी अदालत का या कौन से विभाग का प्रतिबंध है या वो प्रतिकूल स्थिति है, ये बताएं तो निश्चित तौर पे कोई बात किसी की समझ आ सकती है। केवल हो हल्ला करके मेरी प्रतिष्ठा से घबराकर आने वाले समय में इस योजना से जिस तरह की और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी उससे भयभीत होकर इस प्रकार का हो हल्ला करना ये बिल्कुल बेईमानी है। मैं इसका खंडन करता हूं। ऐसे लोगों की